सुंदरगढ़ नामक एक गांव में हरि अपने माता पिता और अपनी पत्नी के साथ रहता था। एक दिन हरि के पिता खेतों में काम करते हैं। उस दिन धूप बहुत तेज थी, तो वह कहते हैं, ओहो, इतनी गर्मी, इतनी कड़क धूप में मैं काम नहीं कर सकता। मैं एक काम करता हूँ, मैं कल आकर काम करता हूँ। अपना काम अधूरा छोड़कर ही घर आ जाते हैं। जब हरि के पिता अपने घर पहुँचते हैं तो हरि की माँ कहती है, अरे आप आ गए, इतनी जल्दी आ गए, चलो अच्छा हो गया, लेकिन आपने सारे पौधे लगा दिए ना। फिर हरि के पिता कहते हैं, नहीं नहीं, ऐसे कैसे लगा दूंगा, इतनी गर्मी में काम कैसे करूंगा मैं, और ऊपर से मेरी उम्र भी तो बढ़ती जा रही है ना, मुझे एक गिलास पानी दे दो। तो हरि की माँ कहती है, हाँ हाँ ठीक है, आप रुकिए, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। हरि की माँ अंदर रसोई में से एक गिलास पानी लेकर आती है। हरि के पिता पानी पीकर कहते हैं, पानी पीने से तो प्यास बुझ गई, वैसे बेटा बहू किधर है। फिर हरि की माँ कहती है, और कहाँ होंगे, अपने कमरे में पड़े पड़े सो रहे होंगे, और क्या करेंगे। फिर हरि के पिता कहते हैं, यह बेटे को लेकर मैं क्या करूं, आज ऑफिस की छुट्टी थी, तो बूढ़े बाप की मदद तो कर ही सकता था ना, मगर देखो नलायक अभी भी सो रहा है। फिर हरि के पिता आवाज लगाते हैं, ए हरि, अरे उठता है कि नहीं, सूरज सर पर चढ़ा है, अभी तक सोता रहेगा तो कैसे चलेगा। फिर हरि उठकर आता है और अपने पिता से कहता है, क्या हुआ, इतना चिल्ला क्यों रहे हो, अरे हफ्ते में एक ही दिन तो छुट्टी मिलती है, और आप हैं तो मुझे आराम से सोने भी नहीं दे रहे हो। आखिर आपको मुझसे दिक्कत क्या है, यह बताइए। तो हरि की माँ कहती है, तुम अपने पिताजी से ऐसे कैसे बात कर सकते हो, बताओ। तुम्हारे पिताजी सुबह से लेकर शाम तक खेत में काम करते रहते हैं। तो हरि कहता है, उसमें मैं क्या करूं, मैं भी तो हफ्ते में 6 दिन ऑफिस जाता हूं। मैं थोड़ी किसी को सुनाता हूं कि मैं कितना काम करता हूं, मैं कितना मेहनत करता हूं, मैं थोड़ी बोलता फिरता हूं। तो हरि के पिता कहते हैं, हाँ ठीक है ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, खाने के लिए कुछ है, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। तो हरि की माँ कहती है, ए सुनिए, खाना तो अभी तक बना नहीं है, रुक जाइए, अभी बना देती हूँ। तभी हरि की पत्नी उठकर आती है। तो हरि की माँ कहती है, बहू अच्छा हुआ तुम उठ गई हो। एक काम करो, तुम्हारे ससुर जी को भूख लगी है, तो नाश्ते में कुछ बना ही दो, जल्दी से बना दो। तो बहू कहती है, उह, देखिए, मैं नाश्ता तो नहीं बना सकती, अभी तो सोकर उठी हूँ, मैं आंखों में नींद भरी हुई है, अभी तो ठीक से जगी भी नहीं हूँ, और आपने काम की इतनी लंबी लिस्ट दे दी मुझे। तो हरि की माँ कहती है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं खुद ही बना लेती हूँ। तो बहू कहती है, अगर आप नाश्ता बना ही रही हैं तो पूरी भाजी भी बना दीजिए ना प्लीज, मुझे पूरी भाजी खाने का बहुत मन कर रहा है। तो हरि की माँ कहती है, हाँ हाँ ठीक है, आज मैं वही बनाती हूँ, ठीक है। हरि की माँ पूरी भाजी बनाती है और सब लोग एक साथ बैठकर खाने बैठते हैं। तभी हरि के पिता कहते हैं, हरि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तो हरि कहता है, हाँ बोलो बोलो। फिर हरि के पिता कहते हैं, दरअसल मैं यह कह रहा हूँ कि मेरी अब उम्र हो चुकी है, तो तुम मेरे साथ खेती बाड़ी में थोड़ी मदद कर दो तो मेरे लिए अच्छा रहेगा, तुम करोगे ना, मेरी उम्र जो हो रही है। तो हरि कहता है, मैं खेती बाड़ी करूँगा, वह भी खेत में जाकर, या आप क्या बोल रहे हैं, इतनी पढ़ाई लिखाई करके अब मैं खेती बाड़ी करूँगा, कुछ तो सोचिए। फिर हरि की माँ कहती है, क्यों, क्या हुआ बेटा, पढ़ाई लिखाई करने के बाद
खेती का काम नहीं किया जा सकता क्या? तो हरि कहता है, माँ आप कुछ भी मत बोलिए। इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद कोई खेती बाड़ी थोड़ी करता है। अगर मैं खेती बाड़ी करूंगा तो मेरे दोस्त लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मुझ पर हंसेंगे। इस पर हरि के पिताजी कहते हैं, पढ़ाई लिखाई करने का मतलब यह थोड़ी कि तुम खेती बाड़ी नहीं करोगे। खेती बाड़ी करना कोई अनपढ़ लोगों का काम थोड़ी है। तो हरि कहता है, आपने जो किया वह मुझे भी करना चाहिए। यह तो कोई जरूरी थोड़ी है। अरे खेती बाड़ी करके कोई ऊंचे मुकाम तक थोड़ी पहुंचता है। फिर हरि की पत्नी भी कहती है, हाँ यह खेती बाड़ी करना तो पुरानी बातें हो गई है। आजकल तो लोग सुपरमार्केट जाते हैं और वहां से बहुत सारा सामान लेकर आते हैं। और तो और सामान घर तक भी आ जाता है, दाल चावल अचार सब कुछ। फिर हरि के पिताजी कहते हैं, सुना बहू, मेरे जैसे किसान की वजह से ही शहर के घरों में दाल चावल अचार सब कुछ पहुंच जाता है। तो हरि कहता है, हाँ तो आप करो ना खेती बाड़ी, पर मैं आपके साथ खेती बाड़ी नहीं कर सकता। मैं सीधे सीधे कह रहा हूँ, मुझसे नहीं होगा। यह बात मैंने आपको पहले भी बताई है, अब दोबारा बता रहा हूँ। यह कहकर गुस्से से हरि खाना खाए बिगर ही उठ जाता है। तो हरि की माँ कहती है, बेटा खाना छोड़कर जा रहे हो, ऐसा मत करो। खाना खा लो बेटा, बैठ जाओ। तो हरि कहता है, नहीं खाऊंगा। जब भी खाना खाने बैठता हूँ तब हर बार यही सारी बातें होने लगती है। फिर बहू कहती है, लगा देना पनौती, सुबह सुबह उनका मूड खराब कर दिया ना, अब चले गए ना वह खाना छोड़कर। ओहो, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। बहू भी खाना छोड़कर वहां से चली जाती है और वह दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। तो हरि अपनी पत्नी से कहता है, पिताजी मुझे बार बार कहते हैं कि खेती बाड़ी करनी चाहिए। मैं यह समझ क्यों नहीं आ रहा है कि मुझे बहुत अच्छी नौकरी करनी है और मुझे ढेर सारे पैसे कमाने हैं। यह खेती बाड़ी मेरे बस की नहीं है। फिर हरि की पत्नी कहती है, मैं क्या कहती हूँ कि आप अब शहर जाइए और शहर जाकर नौकरी ढूंढिए। अगर आपकी नौकरी लग गई तो हमें यहाँ रहने की जरूरत ही क्या है। यहाँ माँ पिताजी को ही रहने दीजिए। तो हरि कहता है, हाँ मैं भी इस बारे में सोचा, लेकिन फिर हरि की पत्नी कहती है, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। अगर शहर नहीं जाओगे तो आपकी नौकरी में कभी भी उन्नति नहीं होगी। शहर में कितनी सारी सुविधा है, जो चाहो वह आसानी से मिल जाता है। यहाँ तो कुछ भी नहीं। फिर हरि कहता है, हाँ तुम ठीक कह रही हो। ठीक है, मैं कल ही शहर जाकर कुछ बड़ी कंपनी में अप्लाई कर देता हूँ। फिर अगले दिन हरि शहर जाकर शहर की बड़ी कंपनियों में अपने नौकरी के लिए अप्लाई करता है। वहां उसे नौकरी भी मिल जाती है। दूसरे दिन वह गांव छोड़कर शहर जाने लगते हैं। तो हरि अपने माँ से कहता है, माँ पिताजी हम जा रहे हैं। तो माँ कहती, हाँ ठीक है बेटा, आराम से संभल कर जाना। फिर पिताजी भी कहते हैं, हाँ भाई जाओ तुम, अगर मैं कुछ बोलूंगा तो तुम्हारा मुंह फूल जाएगा। मैं किसान जो हूँ। फिर हरि कहता है, उफ, आप कभी अच्छी बातें नहीं कर सकते क्या? यही बातें मैं सुन सुनकर अब मैं थक चुका हूँ, इसलिए अब मैं शहर जा रहा हूँ। आप रहो और करो अपनी खेती बाड़ी। इतना कहकर हरि और उसकी पत्नी कार में बैठकर शहर चले जाते हैं। फिर हरि की माँ कहती है, गांव में खेती बाड़ी ना करनी पड़े, इस डर से हमें छोड़कर जा रहा है। बूढ़े माँ बाप को छोड़कर गया। हरि के पिता कहते हैं, रहने दो भाग्यवान,
हमने हमारी औलाद को पढ़ाया लिखाया लेकिन इंसान नहीं बना पाए। पर तुम चिंता मत करो, उसे एक न एक दिन किसान की कीमत जरूर समझ में आएगी। अब हरी शहर में नौकरी करने लगता है और हरी की पत्नी सारा सामान ऑनलाइन ऑर्डर करती है। इसी तरह से एक साल गुजर जाता है और एक दिन हरी अपने पत्नी से कहता है, पूरा एक साल हो गया है हमें शहर आके। शहर की बात ही अलग है, सब कुछ आसानी से मिल जाता है। तुमने बिल्कुल सही कहा था। फिर हरि की पत्नी कहती है, मैं हमेशा जो कहती हूँ सही कहती हूँ। वे सब बातें अपने हॉल में कर रहे थे। तभी टीवी पर एक महत्वपूर्ण सूचना आती है। एक खतरनाक वायरस के फैल जाने की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन हो चुका है। अब ना कोई अपने घर से बाहर निकल पाएगा और ना कोई अपने घर की ओर जा पाएगा। स्कूल, कॉलेज, मंदिर, ऑफिस, सारे गार्डन, पार्क और सिनेमा घरों को बंद कर दिया गया है। फिर हरी अचानक से चिंता में पड़ जाता है और कहता है, यह क्या मैं सुन रहा हूँ? मैं कल से ऑफिस बंद पड़ जाएंगे, तो फिर कल से हमारा क्या होगा? तभी हरी के मोबाइल पर फोन आता है जो उनके ऑफिस से होता और उसे कहा जाता है कि कल से ऑफिस बंद है। फिर वह अपनी पत्नी से कहता है, बॉस का फोन था, मेरी नौकरी चली गई। फिर हरी की पत्नी कहती है, अरे अब क्या होगा? हमारा घर कैसे चलेगा? फ्लैट का रेंट, खाना पीना, अब कैसे होगा सब कुछ? फिर हरी अपनी पत्नी से पूछता है, हमने अब तक कितना पैसा जमा किया है? तो हरी की पत्नी कहती है, पैसा? कौन सा पैसा? मैंने सुपरमार्केट से सारे पैसे खर्च कर दिए हैं। फिर हरी कहता है, हाँ ठीक है, देखते हैं अब कितने दिन चलते हैं। थोड़े दिन तो ऐसे ही निकल जाते हैं। लेकिन एक दिन हरी की पत्नी कहती है, अरे सुनते हो, दाल चावल नहीं है, अब खाएंगे क्या? फिर हरी कहता है, क्या कहा? लेकिन और पैसा तो नहीं है मेरे पास। अगर यहाँ रहेंगे तो हमें भूखा ही मरना पड़ेगा। अगर गांव में होते तो यह दिन तो नहीं देखना पड़ता। हमारा खेती का सामान घर पर रहता है तो कम से कम 2 वक्त का खाना तो मिल जाता। फिर हरी की पत्नी कहती है, तो चलो ना हम दोनों गांव लौट जाते हैं। फिर हरी कहता है, हाँ चलो जल्दी चलो। फिर वह दोनों गांव चले जाते हैं। घर पहुंचने पर उनकी माँ कहती, हाँ बेटा तुम आ गए? फिर हरी कहता, हाँ माँ हम आ गए। फिर हरी के पिता कहते हैं, एक साल तक तो तुम आए भी नहीं और आज अचानक तुम्हें क्या हुआ जो तुम हमारी खबर लेने आए? फिर हरी अपने पिताजी के पैर पकड़कर कहता है, हमको माफ कर दीजिए पिताजी, हमसे गलती हो गई। फिर हरी की पत्नी भी कहती है, हाँ बाबा माँ हमें माफ कीजिएगा, हमसे गलती हो गई। फिर हरी कहता है, मैं अहंकार में अंधा हो गया था, मेरे मन में जो आया वह बोल दिया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। अगर वहाँ रहते तो हमें भूखा मरना पड़ता। आप ठीक कह रहे थे पिताजी, मैं खेती बाड़ी करूँगा, खेती बाड़ी की कीमत अब अच्छे से समझ चुका हूँ। मैं रोज आपके साथ खेती बाड़ी करने चलूंगा। फिर हरी के पिता कहते हैं, बस, अरे बस हरी, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हुआ, यह देख मैं खुश हुआ। पर बेटा तू जानता है जो लोग खेती बाड़ी करते हैं उन्हें कभी अनाज की कमी नहीं होती। फिर हरी की माँ हरी की पत्नी से कहती है, अच्छा बहू तू जल्दी से जाकर हाथ मुंह धो ले, मैं तुम दोनों के लिए अच्छा सा खाना बनाती हूँ। फिर हरी की पत्नी कहती है, चलिए माँ मैं भी खाना बनाने में आपकी मदद करती हूँ। फिर माँ कहती है,
तुम करोगी? वाह वाह! मेरी लक्ष्मी बहू, ऐसे ही बहू मुझे हमेशा से चाहिए थी। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।